हेलो हाय हाउ आर यू, वेलकम इन फिल्मी राजे। शोले के इस महा एपिसोड के तीसरे पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो भाई अब तक हो चुके हैं हमारे 8 एपिसोड, ये 9वां एपिसोड है। और यार हर एपिसोड में आपको क्या समझाना, आप तो इतने सयाने हो ही। तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन में ऑल करना ना भूलिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल साउंड एक्शन। तो शोले की नींव रखी गई सीता और गीता की सक्सेस पार्टी में। इसी पार्टी में जीपी सिप्पी साहब ने रमेश सिप्पी के साथ डिस्कस किया था कि अगली बार जब मूवी बनाएंगे तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को लेकर ही मूवी बनाएंगे, और वो भी एक्शन पैक मूवी। और इसी के साथ उन्होंने संजीव कुमार को भी इस फिल्म में लेने की गुजारिश की थी। अब हमें ये तो पता है कि किसी फिल्म के जब राइट्स खरीदे जाते हैं तो पुराने जो क्रिएटर होते हैं उन्हें पैसा देना पड़ता है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि खरीदी हुई फिल्म बकवास बनाने पर भी फाइन के तौर पे पैसा देना पड़ता है? तो यही हुआ राम गोपाल वर्मा की आग के साथ। तो हम सबको पता है राम गोपाल वर्मा की आग शोले की रीमेक थी, लेकिन ये फिल्म इतनी बकवास बनी थी कि उसके लिए राम गोपाल वर्मा को 10% जुर्माना भरना पड़ा था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गब्बर ने एक एड में भी अपना गब्बर सिंह वाला किरदार निभाया था। इसी तरीके से मैकमोहन जी और विजू खोटे जी, इन्होंने अपना सांबा और कालिया ये किरदार फिर से निभाया था अजय देवगन की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे इसमें। गब्बर के रोल के लिए जब अमजद खान जी को फाइनल किया गया तो उन्हें शूटिंग के लिए बैंगलोर जाना था। शूटिंग शुरू होने से पहले जब वो बैंगलोर के लिए जा रहे थे तो लाइफ में पहली बार अमजद जी ने कुरान पढ़ी और वो प्लेन के लिए निकल गए। प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से प्लेन बैंगलोर में लैंड करने की बजाय फिर से मुंबई की तरफ लाया गया और लैंड किया गया। 5 घंटे में तकनीकी खराबी को निकाल दिया गया और प्लेन ट्रैवल के लिए तैयार था। लेकिन इस वाकये से डरे हुए लोग प्लेन में जाना ही नहीं चाहते थे। केवल अमजद खान और उनके साथ और 4 लोग थे जिन्होंने इस प्लेन में ट्रैवल किया। अब पूरे ट्रैवल अमजद खान के साथ 4 लोगों को प्लेन क्रैश होने का बहुत डर था, लेकिन अमजद खान को इस बात का डर नहीं था कि प्लेन क्रैश में वो मर गए तो उनके बीवी और बच्चों को क्या होगा। उनको इस बात का डर था कि अगर प्लेन क्रैश में वो मर गए तो ये गब्बर का रोल फिर से डैनी के पास चला जाएगा। ये प्लेन के झमेले से जब वो शूट में पहुंचे तो उनका पहला ही सीन था कितने आदमी थे वाला। सीन करते वक्त अमजद को पसीना आ रहा था, डायलॉग नहीं निकल रहे थे। 40-40 टेक देने के बाद भी एक सीन नहीं हो रहा था। तब सिप्पी साहब ने उन्हें ब्रेक लेने को कहा और कैमरामैन दिवेचा जी ने कहा कि आज तुम आराम कर लो, ये स्क्रिप्ट और ड्रेस लेके रूम में जाओ और पूरी रात इसकी तैयारी करना। लेकिन उस पूरी रात अमजद खान फूट फूट कर रोए। बार बार उन्हें अपनी बीवी, 1 महीने के बेटे और कैंसर से जूझ रहे पिताजी की याद आ रही थी, क्योंकि उनके पूरे परिवार के लिए ये फिल्म ही एकमात्र सहारा थी। और इसी के साथ उन्हें कहीं से उड़ती हुई खबर भी मिली थी कि सलीम जावेद जी ने सिप्पी साहब से कहा था अगर अमजद से ये काम अच्छा नहीं हो रहा है तो वो उसे बदल दे। और बस क्या था, अगली बार अपनी थिएटर की सारी मेहनत, एक्टिंग की सारी खूबियां समेटकर अमजद खान साहब अगले दिन टेक के लिए पहुंचे और उन्होंने ऐसा टेक दे दिया कि सिप्पी साहब ये कहने पे मजबूर हो गए कि अगर अभी गब्बर का रोल करेंगे तो सिर्फ अमजद ही प्ले करेंगे या फिर कोई और नहीं करेगा। 15 अगस्त 1996 को शोले की 21वीं सालगिरह के तौर पे ये फिल्म दूरदर्शन पर दिखाई गई और महाभारत, रामायण और इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद पहली बार देश के कई शहरों में सड़कें पूरी की पूरी खाली नजर आई थी। सलमान खान के चाचा यानी सलीम खान के कजिन ब्रदर को एक्टर बनने का काफी शौक था। उन्होंने इस फिल्म में भी एक सीन में काम किया है जहां पे गांव वालों में से एक आदमी आके कहता है मालिक जितना था सब लाया हूं, और बाद में सलमान खान ने उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए अंदाज अपना अपना में इसी डायलॉग का इस्तेमाल किया है। माई बाप जितने थे सब लाया हूं, मालिक
जितना था सब लाया हूँ। हाँ। शोले के प्रीमियर पर ड्रंकन सलीम खान साहब और अमजद खान साहब में कुछ कहासुनी हो गई थी और ये बात बहुत आगे बढ़ती इससे पहले ही अमित जी ने इसे अपनी तरफ से ठीक ठाक हैंडल किया गया था। अगले दिन सलीम खान साहब को अपने किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अमजद खान साहब से माफी भी मांगी। अब इस फिल्म में संजीव कुमार जी ने ठाकुर वाला रोल प्ले किया ये हमें पता है और इसमें उनका नाम है ठाकुर बलदेव सिंह। एक्चुअली ये सलीम खान साहब के ससुर जी का नाम है जो पेशे से डेंटिस्ट है। जब इस फिल्म की शूटिंग चालू हुई तब जया जी प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी श्वेता के वक्त और जब ये फिल्म रिलीज हुई तब भी जया जी प्रेग्नेंट थी अभिषेक बच्चन के वक्त। महबूबा महबूबा ये गाना एक्चुअली आशा भोसले जी गाने वाली थी लेकिन वो रिकॉर्डिंग पे आई नहीं, इसलिए गाने के लिरिक्स में थोड़ा सा बदल करके आरडी जी ने इस गाने को गाया। अब ये गाना शूट तो पूरा हेलन जी पे होने वाला था, अब आरडी जी की आवाज और हेलन जी ये कॉम्बिनेशन सूट कैसे होता, इसलिए उन्होंने इस गाने में जलाल आगा जी को भी लिया था। शोले के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई थी, वो फिल्म थी देवानंद साहब की वारंट। उस वक्त देवानंद साहब भारत के सबसे बड़े स्टार थे और सबको लग रहा था कि वारंट छोड़ के कोई शोले फिल्म देखने क्यों जाएगा, लेकिन रिलीज के बाद कुछ उल्टा ही हुआ। शोले के सामने वारंट को किसी ने भी नहीं देखा और वारंट अपने आप ही फ्लॉप हो गई। अब शोले और वारंट इस फिल्म की एक और खास बात है, वारंट फिल्म के क्लाइमैक्स के बैकग्राउंड में जो म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है वही म्यूजिक एज इट इज शोले के ट्रेन रॉबरी सीन में भी इस्तेमाल किया गया था। महबूबा महबूबा गाने का जो ओपनिंग इंट्रो म्यूजिक है जो गिटार पे बजता है और फिल्म में हमें इसे मैंडोलिन पे बजाया हुआ दिखाया गया है, ये म्यूजिक काटा लगा गाने के म्यूजिक से इंस्पायर्ड है। वैसे तो शोले फिल्म को देखने के लिए गए थे हेमा मालिनी जी, धर्मेंद्र जी, जया भादुरी जी, संजीव कुमार और अमिताभ जी के फैन, लेकिन ये सारे फैन जब लौटे तब वो अमजद खान साहब के फैन बनकर लौटे थे। गब्बर सिंह बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक कैरेक्टर्स में से एक है और इसी लिस्ट में आते हैं हमारे मोगेम्बो साहब, शाकाल, जय वीरू और हेरा फेरी के बाबूराव और अंदाज अपना अपना के अमर प्रेम। जैसे पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट की वजह से इस फिल्म से काफी खून खराबे वाले सीन एडिट किए गए थे। सचिन पिलगांवकर जी को गब्बर सिंह द्वारा कैसे मारा गया ये सीन भी इस फिल्म से एडिट किया गया था, लेकिन सचिन जी ने अपने 1, 2, 3 इस पैरोडी शो में उस सीन को पहली बार दिखाया था और ये सीन दिखाने के लिए उन्होंने सिप्पी साहब से बाकायदा परमिशन ली थी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये जो फेमस डायलॉग है वो फिल्म में था ही नहीं। एक्चुअली सीन में जब सांबा अपनी बंदूक वीरू के सर पे लगाते हैं तो गब्बर कहता है और लगा निशाना इस कुत्ते पर, और ये डायलॉग धर्म जी को कुछ खास पसंद नहीं आया। उन्होंने सिप्पी साहब से कहा ये कल का नया बंदा मुझे स्क्रीन पे कुत्ता कहेगा तो ये मेरे फैंस को अच्छा नहीं लगेगा, पर सिप्पी साहब ने कहा वो विलन है, वो बुरा आदमी है तो वो कुछ भी कह सकता है, इसलिए धर्म जी ने कहा वो जो मुझे कहेगा मैं भी उसे वही कहूंगा। और फिर अमजद खान जी के कुत्ता कहने के बाद वीरू जी ने अपना ये फेमस डायलॉग बोल दिया, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वरना स्क्रिप्ट में तो सिर्फ इतना ही लिखा था, बसंती तुम मत नाचना। उस वक्त शोले के साथ वारंट और एक फिल्म रिलीज हुई थी, वो थी जय संतोषी माँ। अब शोले, धर्मेंद्र जी, अमित जी, वारंट में देवानंद साहब, इन सबके सामने ये नई धार्मिक संतोषी माँ फिल्म चलेगी ये किसी को भी नहीं लगा था, लेकिन 1 साल तक संतोषी माँ इस फिल्म ने शोले फिल्म को कड़ी टक्कर दी थी और वारंट के फ्लॉप होने के बावजूद भी शोले के साथ संतोषी माँ ये फिल्म पूरे साल हिट रही थी। शोले फिल्म काफी मायनों में और काफी लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जी, अमिताभ जी, जया भादुरी जी, संजीव कुमार जी, इनके लिए तो ये टर्निंग पॉइंट थी ही, लेकिन सबसे ज्यादा ये टर्निंग पॉइंट बनी अमजद खान साहब के लिए।
उसी के साथ जो माइनर कैरेक्टर थे जैसे कि मैक मोहन, असरानी जी, जगदीप साहब, सचिन पिलगांवकर, इनके लिए भी ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। मैक मोहन जी को तो इस फिल्म के बाद केवल और केवल सांबा इस नाम से ही जाना जाने लगा था। यही हालत जगदीप जी के सुरमा भोपाली और असरानी जी के जेलर साहब के साथ हुई थी। और इसकी एक खास बात और है कि ये पहली बार हुआ था जब किसी फिल्म का मेन कैरेक्टर एज इट इज किसी दूसरे फिल्म में भी यूज किया गया था। यानी अमजद खान जी भारत के वो पहले अभिनेता थे जिन्होंने शोले में भी गब्बर सिंह का रोल प्ले किया था और शोले की पैरोडी बनी फिल्म रामगढ़ के शोले में भी गब्बर सिंह उन्होंने ही प्ले किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। इस महा एपिसोड के थर्ड पार्ट को करते हैं यहीं पे खत्म। रिसर्च अभी जारी है और अगर कुछ मिलेगा तो पार्ट 4 भी बनेगा, नहीं तो वो कभी बाद में भी बना लेंगे। शायद इसके बाद हम रुक करेंगे अगले किसी मूवी की ओर। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जाके उस रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के ग्रे कर दीजिए, बिकॉज यू ऑल नो आई हेट रेड कलर। और अब मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, पुनः भेटू, हस्तला, विस्ता बेबी।